आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पिरसा आईएएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में आपको हमने गंगा विलास के बारे में बताया, जो कि एक आलीशान चलता फिरता होटल पानी में आपको बनाया गया क्रूज के थ्रू जो है आपको चलता फिरता एक 5 स्टार होटल आपको सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका फ्लैग जो है मोदी सरकार ने 13 जनवरी को लॉन्च किया बनारसी घाट से। ये याद रखिएगा, आपके अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगा आपको बताना चाहिए वो है आपका भारत ओएस या भार ओएस। ये भारत का अपना होममेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप घिरे हुए हो, आप मुझे अभी देख पा रहे हो क्योंकि आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी बेसिक अगर मैं जिस्ट बताऊं 2 मिनट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो हार्डवेयर है और जो आप यूज़ कर रहे हो ऐप, उसके बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। आपका जो जैसे आपने जो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, आपके पास अभी जो फ़ोन होगा उसमें गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिस पे हमारा ऐप पिरसा ऐप रन कर रहा होगा। अगर आपके पास आईफोन होगा तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा iOS। पूरे विश्व मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ये दोनों कंपनियां अपनी मोनोपोली चला रही हैं, खासकर गूगल के बिना ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है। बट पिछले कुछ दिनों में 2 न्यूज़ बहुत चर्चित में चल रही हैं। जैसे हमने एक आपको वीडियो शूट किया था चैट जीपीटी के बारे में, जो कि माइट पॉसिबल ये अल्टरनेटिव गूगल का हो सकता है, एक पावरफुल टूल, एक सर्च इंजन जो कि एआई बेस है, जिसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, जो कि सोचा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में गूगल के लिए खतरा या एक अल्टरनेटिव गूगल के लिए हो सकता है। वैसे ही बहुत प्राउड के साथ ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारत जो है वो भारत होममेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुका है। अब ये कब रोल आउट होगा इसकी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या इस पर अभी बस ये डिक्लेयर किया गया, बट हो सकता है कुछ ही दिनों में इसका आपको बीटा वर्जन आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए ओपन सोर्स से मिल सके। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। और एक बात और मुझे खुशी है बताने में कि इसको बनाया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं एलुमनाई हूँ आईआईटी मद्रास का, तो इसके लिए मुझे काफ़ी प्राउड है कि मेरे कॉलेज द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत ओएस। और जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है आईआईटी मद्रास, वैसे ही आईआईटी मद्रास एक प्रोसेसर भी बना रही है, जिसमें मैंने काम किया, नाम है शक्ति प्रोसेसर, जो कि आपकी जिस तरह से अभी कॉलकॉम है जो प्रोसेसर बनाती है, सैमसंग अपना प्रोसेसर बनाती है, इंटेल अपना प्रोसेसर बनाती है, उसी तरह से भारत का प्रोसेसर शक्ति प्रोसेसर भी बन रहा है और वो भी अंडर डेवलप है। कुछ दिनों में वो भी आपको न्यूज़ में मिलेगा। भारत ओएस किस तरह से बाकियों से अलग है, तो भारत ओएस में जो तर्ज दिया गया है प्रोफेसर वी कामागोटी द्वारा, जो प्रेस मीटिंग में बताया गया है कि ये बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। साथ ही साथ जो डेटा ब्रीचिंग की जो समस्या है, डेटा लीक की जो समस्या है, और अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो गूगल ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल करके देता है जब आप कोई फ़ोन परचेस करते हो, उन सारे ऐप से बचने के लिए या आपका डेटा बहुत सिक्योर हो सके, उसके लिए भारत ओएस कारगर होगा। यहाँ पे 3 फोटो मैंने लगाया है, ये एंड्रॉयड है, ये आपका iOS है एप्पल, और ये है भारत ओएस। भारत ओएस का अभी है सच कोई ऑफिशियल लोगो नहीं लॉन्च किया गया। तो मैं अनुसर आईआईटी मद्रास में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इंडिया एंड्रॉयड राइवल, मोदी सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप स्पॉन्सर प्रोजेक्ट आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए आईआईटी मद्रास का लोगो है, इट इज अ मेक इन इंडिया, और ये एक थीम सेट किया गया है कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, किसके लिए, एंड्रॉयड फोन के लिए। तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए, भारत ओएस पीसी और लैपटॉप के लिए नहीं, एंड्रॉयड फोन के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा ये बात, मोबाइल फोन के लिए बनाया गया है। तो भारत ओएस एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है नो गूगल ऐप, यानी गूगल सर्विस के अल्टरनेटिव कह सकते हैं। गूगल सर्विस का ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। कितना बेहतरीन हो सकता है
ये तो मोबाइल में लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकता है। बट खुशी इस बात की है और प्राउड इस बात की है कि भारत जो है, जो भारत के युवा हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक ऐसा दौर आ रहा है कि अब भारत खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। उसी क्रम में भारत ओएस का विकास हुआ है और एक प्राउड की बात है भारतीयों के लिए। ये बनाई गई है आईआईटी मद्रास और जे&के ऑपरेशनल प्राइवेट लिमिटेड जे&के कॉर्प्स द्वारा बनाई गई, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आईआईटी मद्रास में इसका सेंटर बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा हूं, आईआईटी मद्रास में एक बिल्डिंग है जहां पे सारे स्टार्टअप के ऑफिसेस बनाए जाते हैं। बहुत सारे आईआईटी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद वहां पे अपने स्टार्टअप, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के सेक्टर में या मशीन लर्निंग के सेक्टर में अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स के ऑफिस वहीं बनाई गई। आपको ये जान के भी बहुत प्रसन्नता होगी कि एथर, जो आप मार्केट में देख रहे हैं सबसे महंगी ईवी व्हीकल और सबसे कारगर ईवी व्हीकल है स्कूटी में, वो भी आईआईटी मद्रास में ही बनी है। मैंने उसको बनते हुए देखा, डमी बनते हुए भी देखा है। ठीक है, बात करें भारत ओएस कैसे डिफरेंट है एंड्रॉयड से। तो technically, the Bharat OS is not different from Android, Google OS. In fact, it is based on Android open source project. The major difference between Bharat OS and Google Android is that fact Bharat OS does not ship with the Google service and it will be bare-bone operating system which allow user to install app of their own interest. इसका जो मेजर डिफरेंस है एंड्रॉयड गूगल एंड्रॉयड से वो ये है कि गूगल एंड्रॉयड में प्री इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर आते हैं मेनली प्ले स्टोर, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब कैसा डाउनलोड मैकेनिज्म होगा इसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें गूगल द्वारा जो दिए गए सर्विस हैं वो अलाउ नहीं होंगी, या कह सकता हूं मैं गूगल प्ले स्टोर इसमें अवेलेबल नहीं होगा। While Bharat OS is known as the India's operating system, it is still based on AOSP, hence it is not different from Google stock Android in term of feature and UI. UI मतलब होता है यूजर इंटरफेस। व्हाट इज यूजर इंटरफेस? आप फोन जब चलाते हो, व्हाट्सएप खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो, तो जो पेज लेआउट खुल के आता है जिससे आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, उसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस बोलते हैं। थोड़ी सी जिस्ट आपको मैं बताता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम होता कैसे है। एक सरल भाषा में आपको बताएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेआउट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जो आपकी चिप होती है, जो मदरबोर्ड होता है, जो रैम होता है, जो मेमोरी कार्ड होती है, वो होता है हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है जो कि एक प्रोग्राम किया हुआ कोड होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे और भी मैं इसके डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा एक सेगमेंट है टॉपिक का। क्योंकि मैंने बीटेक और एमटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस, तो मुझे पता है इसके बारे में क्या क्या डिटेल हो सकती है। बट हैज अ लर्नर, हैज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हैज अ पीसीएस एस्पिरेंट, आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए उसकी व्याख्या मैं आपको कर रहा हूँ। ये आपका हार्डवेयर होता है जिसमें आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और अदर चिप्स आते हैं। उसके ऊपर प्रोग्राम किया हुआ आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत सारे यूजर कनेक्टेड रहते हैं, या जो यूजर इंटरफेस होता है यूआई, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, क्योंकि ये तीनों चीज ऐसी चीज है जिससे आपका दिन और रात इसी से चल रहा है। तो सुबह उठ के आप व्हाट्सएप खोलते हैं, दिन भर रील्स चलाते हैं, तो बहुत आसानी होगी आपको बात समझने में कि जो चीजें आप चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, वो आपका यूजर इंटरफेस है। वो यूजर इंटरफेस जिस चीज के ऊपर चलता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंटरकनेक्टेड होता है वो आपका होता है हार्डवेयर आपका। तो जैसे हार्डवेयर है, अभी आपके फोन में जो हार्डवेयर है उसको कॉलकॉम ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? कॉलकॉम ने बनाया है। जो भी आप अभी फोन यूज कर, या मीडिया टेक, दो कंपनियों का नाम सुनते होंगे। जब फोन खरीदते हो तो आप दो कंपनी का नाम सुनते हैं, कॉलकॉम या मीडिया टेक। ये दोनों ही बाहर की कंपनियां हैं। इसी तरह से भारत जो है हार्डवेयर के सेक्टर में एक प्रोसेसर बना रहा है, शक्ति प्रोसेसर, जो कि राइस लैब में बन रहा है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा इस शक्ति प्रोसेसर में मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया, मतलब आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ शक्ति प्रोसेसर टू डिजाइन सम ड्राइवर्स।
ड्यूरिंग माई एमटेक प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये थोड़ा सा मैंने ये मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि अभी कौन पीसी के जनरेशन में कौन सा जो आप विंडो चलाते हैं या जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप, वो पूछा गया था कि कौन सा जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये वनडे एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोट कर दिया। पहले 0 जनरेशन आया था, अभी जो चल रहा है वो 4th जनरेशन चल रहा है। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 4th जनरेशन चल रहा है, जो कि 1979 से लेके प्रेजेंट जो अभी जनरेशन चल रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस, ये सारे आपके 4th जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है मैंने बस पॉइंट लिया है। मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे आपके मोबाइल में 64 GB है, रैम है। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कितनों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, आपके जो डेली टास्क है। तो इतनी छोटी सी वीडियो थी बस इसलिए बताने के लिए, क्योंकि हमें भारत ओएस के बारे में बताना था। ठीक है, ये बहुत ही प्राउड की बात है, मुझे अच्छा लगा। मैंने ये जब न्यूज़ फ्लैश किया, मेरे सामने आया कि भारत ओएस जो है भारत द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको बनाने वाली संस्था जो है वो IIT मद्रास है। तो मैंने कहा ये न्यूज़ तो कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कॉलेज है, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा प्राउड की बात क्या होगी कि मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ।